बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ख़ज़ीना रेसिपी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ समोसा रोल। यकीन करें इतने मज़े के बनते हैं ना, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बिल्कुल टेस्टी बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी बनाएं, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ताला वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही ना सकेंगे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ पे लेना है 2 कप मैदा। ये 1 कप मैदा ऐड कर दिया है। अब आपने यहाँ पे 2 कप मैदा ऐड और करना है, ठीक है। ये 2 कप मैदा लिया है यहाँ पे और हाफ़ टी स्पून नमक। अब आपने नॉर्मल पानी लेना है, उसको आपने एक डो तैयार करनी है नॉर्मल सी। जिस तरह आप घर में आटा गूंथते हैं ना, आपने वैसे ही इसकी डो तैयार करनी है, ठीक है। इसकी डो तैयार करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अच्छा, जो मेरी बहनें हैं कुकिंग का भी शौक़ रखती हैं, बेकिंग का भी शौक़ रखती हैं और हाउस वाइफ़ हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो उनके लिए एक ट्रिक है। आप सबसे पहले चीज़ें बनाकर आप रख लिया करें थोड़ी थोड़ी करके, फिर जब टाइम हो तो आप उसको फ़ारिग टाइम में आप बना लिया करें, जैसे कि मैं करती हूँ। मेरी भी माशाल्लाह से 4 बेबी हैं और हाउस वाइफ़ हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। पहले तो मैं फिलिंग वगैरह बनाती हूँ, सबसे बड़ा काम करती हूँ, फिर इसके बाद मैं डो तैयार करती हूँ, फिर मैं फ्राई करती हूँ। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके काम मैं करती रहती हूँ। कि बॉल तैयार किए हैं, 7 बॉल तैयार होंगे। हमारे यहाँ पे इशा की अज़ान हो रही है, बच्चे हमारे सो गए हैं। दरअसल मैं बेकिंग और कुकिंग हमेशा रात में करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं ना, क्योंकि दिन में तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ पे 7 बाउल तैयार हुए हैं और आपने ना तो काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डालना है और आपने इसको बेलना है, ठीक है ना, हाथ की हथेली से। और आपने इसके ऊपर ना रोलिंग करने है आपने ना, ठीक है। और फिर आपने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, फिर आपने दूसरा पेड़ा रखना है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके आपने तैयार करना है और एक बड़ी सारी रोटी तैयार करनी है। और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ना इसको कुक करना है 1 मिनट के लिए ना। 1 मिनट आपने सीधी साइड पे आपने कुक करना है और 1 मिनट आपने उल्टी साइड पे, ठीक है ना। आपने पूरा नहीं पकाना इसको। अच्छा, मैं बात क्या गई थी, मैं दरअसल ना कुकिंग और बेकिंग ना हमेशा रात में करती हूँ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है घर का भी काम होता है और फिर बच्चे भी संभालने होते हैं। बस सारी बात होती है शौक़ की। मुझे शौक़ है, कुकिंग का भी शौक़ है, बेकिंग का भी शौक़ है, तो मैं अपना शौक़ पूरा बहुत करती हूँ और दिल से मैं रेसिपी बनाती हूँ, आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ जो मुझे आता है तो मैं तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ और अपना शौक़ भी, मेरा शौक़ भी पूरा हो जाता है और रेसिपी भी बन जाती है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं रेसिपी, मतलब ये खा के ना। रेसिपी वगैरह मेरी देखते हैं, खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बस एक छोटा सा मैसेज है उन बहनों के लिए जो शौक़ रखती हैं बेकिंग का, कुकिंग का, तो आप बस हिम्मत ना हारा करें, हमेशा आप काम किया करें, बेशक थोड़ा थोड़ा करके किया करें, लेकिन आप शौक़ पूरा किया करें, जैसे कि मैं करती हूँ। समोसा रोल पट्टी तैयार करने के बाद फिर मैंने इसको एयर टाइट डिस्पोजेबल में मैंने सेव करके रख दिया था फ्रीज़र में। फिर नेक्स्ट दिन मैंने इसकी प्रोसेसिंग की है, ठीक है ना। आप भी इसी तरीके से किया करें, ठीक है। अब यहाँ पे ना तवा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था और हल्की आंच में इसको मैंने गर्म किया है तवे को। आपने भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। और आपने इसको रोटी को पूरा पकाना नहीं है, आपने इसको हल्का सा कुक करना है 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड से कुक करना है, आपने बिल्कुल पकाना नहीं है, ठीक है। और जो किनारे कच्ची है ना, आपने इसको सेक लेना है। आपने यहाँ पे रोटी को पूरा पकाना नहीं है, आपने इसको सेकना है हल्की आंच पे, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए आपने एक साइड सेकनी है, दूसरे मिनट के लिए दूसरी साइड सेकनी है लेयर से ना, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आपने गरम गरम ही लेयर अलग करनी है, अगर ठंडी कर ली आपने तो फिर ये अलग नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगी और टूट जाएगी। अब आपने यहाँ पे ना नाइफ़ की मदद से कटिंग करना है, साइडें इसके आप काट लीजिएगा, जो साइडें हैं वो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा पापड़ वगैरह बनाने के लिए ना। अक्सर दही बल्ले बनाते ना, उसमें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है, साइड में। अब आपने इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके आप इसको चाहें तो 1 महीने के लिए भी सेव कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, क्लीन ड्राइव में आप करके ना। और आप इसको फौरी आप बना भी सकते हैं, इसकी फिलिंग भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा काम करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चों का साथ होता है ना, तो मुश्किल होता है इस तरह का। इसी तरीके से मैं करती हूँ हमेशा ना। तो अब ये यहाँ पे तैयार हो गए, इसको मैं रख दूँगी और नेक्स्ट टाइम मैं इसकी फिलिंग वगैरह तैयार करूँगी, ठीक है। इसको करेंगे नेक्स्ट टाइम तैयार। इसको आप एयर टाइट बॉक्स में रखें, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसकी फिलिंग मैं तैयार करती हूँ। अगले दिन मैंने इसकी फिलिंग तैयार की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच लिए हैं कुकिंग ऑयल के छोटे वाले,
4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे लेना है अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल कुटी मिर्ची हाफ़ टी स्पून और नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा आपने लेना है हाफ़ टी स्पून और जो है अजवाइन आपने लेना है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़ीरा ऐड कर दिए, आपने 5 सेकंड के लिए इसको आपने करना है फ्राई। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है अजवाइन, इससे ये कि खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और हाथ में बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। और इसको भी आपने 5 सेकंड के लिए आपने इसको करना है फ्राई। फिर उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने फ्राई करना है। एक मिनट के लिए आपने अदरक लहसुन को पेस्ट को आपने फ्राई करना है, ठीक है। जब हल्का सी फ्राई हो जाए तो आपने इसके अंदर ना बॉयल हुआ हुआ चिकन ऐड कर देना है हाफ़ कप, ठीक है। आप ये मसाले अपनी मर्ज़ी से भी कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे माशाल्लाह से छोटे बच्चे हैं तो मैंने मिर्चें बहुत कम डाली हैं, नॉर्मल मसाले डाले। यहाँ पे हैं बारीक कटी हुई लंबाई में गाजरें हैं, शिमला मिर्चें हैं कटिंग की हुई एक-एक, ठीक है। और जो है गाजर भी एक लिए बड़ी सारी और शिमला मिर्चें भी ली हैं एक बड़ी सारी और ये बंद गोभी है हाफ़, इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट इसको करूँगा कुक हल्की आँच में, ठीक है। जब हल्का सा ये कुक हो जाएंगे तो इसमें तमाम मसाले ऐड कर दीजिएगा आप। तो फिर आप इसके अंदर सिरका 2 टेबलस्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 2 टेबलस्पून आप ऐड कर दीजिएगा और आपने इसको कुक करने हैं 1 से 2 मिनट आपने इसको कुक करना है। फिर आप चूल्हे का जो फ्लेम है ना उसको आप कर दीजिएगा बंद। अब आपने ना 5 टेबलस्पून केचप और 5 टेबलस्पून मायोनीज़ वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा और फिर आप इसको मिक्स कर दीजिएगा। चूल्हा लेकिन आपने बंद करना है ताकि नीचे से जले ना। यहाँ पे चूल्हे का फ्लेम बंद कर देना है, ठीक है ना, और हाई नहीं रखना है यहाँ पे ना। अब आपने यहाँ पे रोल पट्टी लेनी है और आपने ना थोड़ा सा पानी लिखना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आप मैदा ऐड कर दीजिएगा, वो एक लिक्विड सा बन जाएगा, ठीक है। आपने फिलिंग करनी है इसकी ना, थोड़ी सी आप 1 चम्मच रखिएगा रोल पट्टी पे और साइडों पे आप वो लगा दीजिएगा लिक्विड सा ना मैदा और जो पानी है ना। यहाँ पे तमाम रेडी हो गए हैं, इसको आप फ्राई कीजिए। ये समोसा मैंने पहली दफ़ा ससुराल में बनाए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने। मेरे जो ससुराल वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मेरी जो सास है ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, फादर इन लॉ बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरे ससुर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे कि मैं अपना शौक़ पूरा करूँ, क्योंकि मुझे बेकिंग का और कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आज मेरी मामा ने चिकन रोल की मुझसे फ़रमाइश की थी, जो मेरी सास है ना उन्होंने फ़रमाइश की थी मुझसे ना चिकन रोल की, तो मैंने सोचा आप सब व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप जब रेसिपी बनाएं तो आराम से रेसिपी बनाइएगा, क्योंकि मुझे जल्दी रहती है, मैं जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा 1 साल का बेटा है, तो वो जब सोता है तो सोते-सोते वो उठ भी जाता है और रो पड़ता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी रहती है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ जाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है और बंदा खुश हो जाता है कि थोड़ा हमें छोटा सा इनाम मिले। खुश रहें, शादोबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।